हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे हम लोगों को देखना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कहाँ देखना है? तो होलो स्फीयर के कारण देखना है, उसके सेंटर पे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था? रॉड देख लिया था, उसके बाद रिंग हो गया था, उसके बाद क्या हो गया था, हमारा डिस्क हो गया था, उसके बाद सीट हो गया था, उसके बाद अब लास्ट हम लोगों को क्या देखना है, एक आपका होलो स्फीयर के कारण। ठीक है, अगर कंप्लीट स्फीयर रहता तो क्या होता? कंप्लीट स्फीयर रहता तो चारों तरफ से सिमेट्री रहता, और सिमेट्री के कारण अगर उसके सेंटर पे हम लोग निकालते क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आता भाई? जीरो आता। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर या फिर रखिए आपका जो बोलते हैं ये पूरा स्फीयर। ठीक है, पूरा स्फीयर, फुल स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के कारण, अगर स्फीयर के कारण हम लोग कंप्लीट स्फीयर के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो तो जीरो आता है, मतलब नहीं बनता है निकालने। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को होलो हेमिस्फीयर के कारण निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो हेमिस्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना है, कितना आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। हेमिस्फीयर कैसा रहता है भाई? ऐसा कुछ यही। अब इस होलो हेमिस्फीयर के कारण हम लोगों को क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इसके सेंटर पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इस चीज को देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को भी देखा हुआ था क्लास 11th में। क्या चीज देखा था भाई? ये था आपका, कहाँ आया था? ये आया था आपका सेंटर ऑफ मास में, और दूसरा कहाँ आया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने टाइम। ठीक है, कि हम लोग सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास का ये सब फाइंड करते थे। ठीक है, तो वहाँ सिलेक्शन इसको करना हम सिखाए हुए थे आप लोगों को। वैसे फिर से यहाँ पे हम सिखाने वाले, कोई दिक्कत वाला नहीं बात है अगर याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए देखिए इधर, ये हमारा क्या रहा होगा? एक्सेस चुन लेते हैं, ऐसा कुछ क्लियर है ये चीज, ऐसा एक्सेस होगा मान लेते हैं। ये एक्सेस होगा, क्लियर है चीज। इसका जो बेस रेडियस होगा ना, इस वाले का बेस रेडियस हम लोग क्या मान ले रहे हैं? इसका जो बेस रेडियस होगा, बेस रेडियस आपका रहा होगा आर। इस वाले का जो बेस रेडियस होगा हम लोग क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक है, अब गौर कीजिए ये किससे बना होगा? ठीक है, ये चीज जो है ये किससे बना हुआ होगा? ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग सोचे तो ये भी बना हुआ होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा रिंग रखें, इसके ऊपर उससे कम रेडियस का रिंग, उससे कम रेडियस का रिंग, उससे कम रेडियस का रिंग, इसका कम रेडियस का रिंग, उससे कम रेडियस का रिंग। मतलब यहाँ अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई का रिंग रखते जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा कि हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। एक इतना बड़ा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, और सबसे टॉप मोस्ट में पॉइंट पे जो रिंग होगा उसका रेडियस टेंस टू जीरो रहा होगा। ऐसा कुछ हम लोग रिंग को रखते जाएंगे। ठीक है, तो सारे रिंग से क्या फॉर्म कर देगा? यहाँ पे हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तरीका इसका क्या होता है सॉल्व करने का, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा? हम लोग काम करते हैं ना, यहाँ से थीटा के एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये बना हुआ किससे होगा? रिंग से ही बना हुआ होगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं? एलिमेंट्री रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, इसका थिकनेस को हम लोग कितना बोल दे रहे हैं? थिकनेस रहा होगा, मान लेते हैं डी एल रहा होगा। क्लियर है चीज? ये जो थिकनेस आएगा ना, डी एल आएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा पे कितना लिए हम लोग? डी थीटा एंगल लिए हुए। क्लियर है चीज? आए यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब रिंग के कारण यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पता है, ये रहा होगा रिंग कंसिडर जो कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रिंग का रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर होगा क्या? जरा सोचिए तो, इस रिंग का रेडियस, ये जो रिंग होगा इस रिंग का रेडियस कितना रहा होगा? कैपिटल आर रहा होगा। क्या रहा होगा? इस चीज को ध्यान से सोचिए। इस रिंग का जो रेडियस आएगा वो रेडियस तो ये आ रहा होगा ना, ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन कितना आएगा? ध्यान दीजिए तो, अगर ये आर है, अगर हम बोले क्या ये आर दिया हुआ है और ये थीटा है। ठीक है, तो ये वाला चीज कितना आ रहा होगा हमारा? आर साइन थीटा आ रहा होगा। ये वाला जो चीज होगा ये कितना आ रहा होगा? आर साइन थीटा आ रहा होगा।
और ये वाला चीज़ कितना आ रहा होगा हमारा भाई, ये आ रहा होगा हमारा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो टॉप फेस अगर रिंग का देखा जाए तो रिंग कैसा दिखेगा हम लोग को, ऐसा कुछ दिख रहा होगा रिंग, क्लियर है। ये क्या रहा होगा हमारा, रिंग रहा होगा, आया ये चीज समझ में। जिसका रेडियस क्या रहा होगा भाई, रेडियस रहा होगा इसका आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, क्लियर है चीज। और इसका अगर फ्रंट फेस ऐसा देखा जाए तो ये रिंग था, ये एक्सेस पास कर रहा है रिंग से, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है, यही है ना कुछ, इस वाले पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। जिसका रेडियस ये क्या दिया हुआ है, आर कॉस थीटा दिया हुआ है, आर कॉस थीटा दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा दिया। चलिए हो गया, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो थिकनेस है इसको हम लोग क्या माने हुए, डीएल माने हुए, ठीक है, डीएल माने हुए। अब डीएल जो रहा होगा, देखिए ये है क्या, एक्चुअली कर्व है, ये डीएल तो कर्व है ना, तो डीएल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये डी थीटा है और ये रेडियस क्या है, आर। जरा सोचिए, ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा ना कर्व, ये वाला डी थीटा है और ये रेडियस क्या दिया हुआ, आर, और ये वाला थिकनेस डीएल है आपका। तो जो डीएल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आर इंटू डी थीटा। आर की इक्वल्स टू क्या होगा आपका, आर की इक्वल्स टू क्या रहा होगा आपका, रेडियस इंटू एंगल, क्लियर है ये चीज, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। तो अब इस पे चार्ज टोटल कितना होगा इसे फाइंड कर लेते हैं, जबकि इस जो होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इस होलो स्फीयर पे चार्ज कितना रहा होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। होलो है ना, होलो मतलब सरफेस चार्ज जो रहा होगा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिग्मा का यूज करेंगे, लैम्डा यूज कर नहीं सकते क्योंकि लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला बात है नहीं। दूसरा, हम लोग वॉल्यूम भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज देंगे उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होलो है, इसीलिए हम लोग इस चीज को इसके चार्ज को डिफाइन के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे, क्लियर है। तो गौर कीजिए यहाँ पे, अगर हम लोग बोले ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसका एरिया पे, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना रहा होगा, इस पे चार्ज रहा होगा हमारा डी क्यू, क्लियर है ये चीज। और जो डी क्यू का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी ए आ रहा होगा, आया बात समझ में, सिग्मा इंटू क्या आ रहा होगा, डी ए आ रहा होगा। अब डी ए कैलकुलेट करना है तो डी ए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझिए। अगर इस वाले को काट के खोल दिया जाए तो काट के खोलने पे कैसा दिख रहा होगा हम लोग को, ऐसा दिख रहा होगा ये पार्ट, जहां पे ये तो थिकनेस है डीएल, डीएल कितना आ रहा है भाई, डीएल आ रहा है हमारा आर डी थीटा, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ होगा, लेंथ कितना आ जाएगा इसका पूरा फेरी सर्कमफेरेंस, जो कि कितना आएगा 2 पाई, और रेडियस, रेडियस इसका क्या है आपका आर कॉस थीटा। मतलब इसका अगर एरिया का बात करें तो एरिया जो होगा डी है वो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, क्लियर है चीज। इस वाले में पुट कीजिए तो डी क्यू निकल जाएगा हमारे। तो डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा डी ए इंटू क्या कर देंगे हम लोग, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा निकल जाएगा चार्ज डी क्यू। अब गौर कीजिए, किसी भी रिंग के कारण अगर कोई रिंग है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ x के दूरी पे, अगर मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग के कारण x के दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो किधर आता था, इस डायरेक्शन में आता था। और कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को पता है कि QX डिवाइडेड बाय ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इतना ही कुछ आता था ना, अगर आप लोगों को याद होगा ढंग से तो ध्यान दीजिए, ऐसा ही कुछ आता था भाई। अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। जहाँ क्यू क्या होता था, इसका चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिंग है वो रिंग कैसा है, देखिए ध्यान से, वो रिंग ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ, क्लियर है चीज, यही ना रिंग होगा, ये वाला रिंग को हम ऐसे दिखा रहे हैं, जबकि पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला। तो गौर कीजिए, ये जो x डिस्टेंस होगा यहाँ पे क्या बन रहा होगा, x डिस्टेंस r साइन थीटा बन रहा होगा, क्लियर है ये चीज। और इसका रेडियस कितना रहा होगा, कैपिटल R का वैल्यू r cos थीटा रहा होगा, ठीक है। तो इस रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा E। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, क्लियर है चीज। तो अगर यहाँ पे डी का वैल्यू लिखा जाए, यहाँ पे क्या लिखा जाए, डी का वैल्यू लिखा जाए, ठीक है। तो जो डी का वैल्यू आ रहा होगा, डी का वैल्यू कितना आ रहा होगा, डी ई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा कि डी क्यू इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है हमारा, आर कॉस थीटा, आर
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। क्लियर है ये चीज़? ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए उस चीज़ को, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको ज़रा सा हटाते हैं, इसको सॉल्व करना आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। या इसको थोड़ा शिफ्ट करके हम लिख दे रहे हैं, इस चीज़ को शिफ्ट करके ज़रा सा लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा ये अगर रिंग होगा तो रिंग के कारण x के दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है, KQ(x) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ऐसा ही कुछ आगे ध्यान दीजिए, सॉल्व हमको करना, इसीलिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो डी दिख रहा होगा, डी कितना दिख रहा होगा, अगर डी क्यू का वहाँ वैल्यू पुट करा जाए, ठीक है, तो के इंटू डी क्यू का वैल्यू पुट कीजिए, ये वाला चीज़, तो क्या दिखेगा हम लोग को, 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा सिग्मा इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 3/2। क्लियर है? अब बढ़िया वाला बात है, यहाँ तक समझ में आई। के का वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, के का वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक काम कीजिए, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, या फिर लिखते हैं चलिए इस चीज़ को, डी का वैल्यू क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर इंटू आर, क्या दिखा हम लोग को, आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या दिख रहा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, सिग्मा को आगे ले आता तो सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर का पावर 3, आर इंटू आर, आर का पावर 3, 2 पाई गया, के का वैल्यू लिख दिया, सिग्मा लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है चीज़? ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय हमारा, अगर आर स्क्वायर को कॉमन निकाले ना, आर स्क्वायर को कॉमन निकाले तो आर का पावर बाहर 3 निकलेगा, स्क्वायर है ना, कॉमन निकालेंगे तो 2 कटेगा, बाहर पावर क्या आएगा 3, अंदर क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज़? अब गौर कीजिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से ये कैंसिल आउट हुआ तो 2 आया नीचे, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्यों कर रहे हैं बताते हैं हम, ठीक है। ये कितना आएगा, डी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, तो सिग्मा बाई कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर क्या दिखेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा बन जाएगा इंटू डी थीटा बनेगा, ठीक है। सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये फाइनल हमारा क्या दिख रहा है, आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज? आया यहाँ तक समझ में? अब हम क्या करते हैं ना, इस वाली चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू डी का है ना, हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, ई का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा हमारा, जो लिमिट होगा वो जा रहा होगा, देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ये देखिए, गौर कीजिए, अगर 0 से कितना पुट करेंगे, π/2 क्या, या 0 से π/2 या 0 से पाई, ध्यान से सोचिए इस चीज को, ठीक है। अगर हम लोग 0 से पाई पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 से π/2 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसे समझते हैं। अगर हम लोग 0 से π/2 पुट कर रहे हैं, अगर 0 पुट किए तो कौन सा रिंग होगा, ये वाला, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाए तो कौन सा रिंग को कवर करेगा, ये वाला रिंग को कवर करेगा कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर उठाए तो कौन से रिंग को कवर करेगा, ये वाला रिंग को कवर करेगा। और थोड़ा सा ऊपर उठाए तो ये वाले रिंग को कवर करेगा। और थोड़ा सा ऊपर उठाए तो ये वाले रिंग को कवर करेगा। और थोड़ा सा ऊपर उठाए तो और ये वाला रिंग को कवर करेगा। ऐसे उठाते उठाते फाइनली कितना उठा दिए, π/2 उठा दिए, तो ये टॉप मोस्ट वाले रिंग को कवर अप कर लेगा। क्लियर है ये चीज? तो मतलब हम लोग को काम जो बन जा रहा है या फिर पूरा रिंग कवर अप हो जा रहा है, कहाँ से पूरा रिंग कवर हो जा रहा है भाई, π/2 तक में ही कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो जो एंगल रहा होगा वो कहाँ गया होगा, 0 से π/2 के लिए गया होगा। डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है? सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या होगा, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर है चीज? कॉस 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 से लेके π/2। क्लियर है चीज? 0 से लेके कितना आ जाएगा हमारा, π/2 आ जाएगा। 0 से कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2। चलिए 2 को बाहर निकाल लेते तो हम लोग को क्या देगा, सिग्मा बाई
एक काम करते हैं, अंदर में ही रहने देते, अगर रहने देना है तो जैसा मन करे, 8 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिया 2 को, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना होगा, cos 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा हमारा, अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 0 हो जाएगा। क्लियर है जी, cos पाई हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 0 आ जाएगा, ठीक है। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 ही जा रहा है ना लिमिट, हाँ 0 से पाई बाई 2 लिमिट गया, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, माइनस छूट रहा था, तो जैसे ही माइनस आएगा तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, तो ये हम लोग को दिखेगा cos 0 माइनस cos पाई बाई 2। क्लियर है ये चीज, ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा ना, आ रहा है यहाँ तक समझ में। फाइनली इस चीज को यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, cos 1 ऑफ -1 2 आ जाएगा, तो e का वैल्यू कितना दिखेगा, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, कैंसिल आउट करने में फाइनली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा इधर लिख दे रहे हो, वो कितना आएगा हमारा, e इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज, ऐसा कुछ आएगा। ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसको याद रखने का वैसे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आप लोगों को पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन पूछ सकता है। क्लियर है ये चीज, ये सारा डेरिवेशन पूछ सकता है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जितना भी टाइप का शेप्स पॉसिबल हो सकता था, ये सारा हम आप लोगों को कवर अप करवा चुके हैं। इसके साथ ठीक है, कि जितना भी आपका क्वेश्चन बन सकता है या जितना क्वेश्चन पूछा गया या जितना कंक्लूजन निकलता है, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, बस इस चीज को ढंग से देखे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करे, इसका परफेक्ट नोट्स बनाए, सारे कंक्लूजन को याद रखे, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिखे, फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट करते रहे, ताकि ये याद हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर याद नहीं है तो भी, बशर्ते दिक्कत ये है कि जो क्वेश्चन सॉल्व होना है आप लोगों को मान लीजिए 2 मिनट में, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा 10 मिनट में। यही फर्क होगा, यही अंतर होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा चीज याद होना चाहिए ढंग से। क्लियर है, हम लोग क्या क्या देखे हुए, फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। पहला तो स्ट्रेट वायर या फिर रॉड के कारण हम लोग देखे हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिंग के कारण देखे हुए, उसके बाद हम लोग डिस्क के कारण देखे हुए, उसके बाद हम लोग सीट के कारण देखे हुए, उसके बाद हम लोग स्फीयर के कारण देखे हुए, ठीक है। तो ये पांचों का पांचों जो चीज है, जितना भी हम बताए हुए हैं, ठीक है, ये पूरा अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अराइज होता है, इसके बाद भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और भी निकालने सीखेंगे। कहां सीखेंगे, गॉस लॉ में जाके सीखेंगे, ठीक है। वहां भी कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। जब गॉस लॉ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पे सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को ये पूरा चीज ढंग से याद होना चाहिए, रिपीट करते रहिए, ठीक है, और आराम से बढ़ते रहिए चिल होकर, ठीक है। घबराने वाला बात कुछ नहीं है, ठीक है। ढंग से सब चीज को पढ़िए, ठीक है। जेई आराम से, जेई का क्वेश्चन इससे आराम से बनेगा, छूटेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है। अगर सारा मेरे बताए हुए कंक्लूजन आप लोगों को याद है तो, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।